सबको राधे राधे, जय माता दी, राम राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? आज मेरे घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। सुबह के 5 बज रहे हैं। कपड़े धो के मैंने बाहर सुखा दिए हैं। कपड़े मैंने धो के बाहर सुखा दिए हैं। फिर मैंने लगा रखा पानी गर्म। अपना पानी आज मैं लगाना ही भूल गई थी, तो मैंने अब अपना पानी लगा रखा है। मैं आपको माता रानी के दर्शन करा दूं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोत मैंने सुबह उठ के एक बार सही कर दी थी। ऐसे सही थी, लेकिन एक डर लगा रहता है ना, बस वो था। बस पानी गर्म हो जाए। मैंने आज तो कपड़े भी रात को निकाल के रख लिए थे बाहर, ताकि रात से ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए। हाँ, बर्तन लगा लेती हूँ। जी, ये बर्तन ना रात की है। मैं रात को लगा तो रही थी, लेकिन मैं बर्तन लगाना फिर भूल गई बच्चों के पीछे। बच्चे ही रात को 11:30 बजे सोए। फिर मैंने भी क्या करा, मैंने पूजा तो मेरी हो गई है, ठीक है। अब मुझे बनानी है चाय। जल्दी से मैं चाय बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे उठ गए ना तो मेरी चाय पीनी मुश्किल हो जाएगी। अब बिना चाय के तो ऐसा लगता है जैसे सर फटा जा रहा है। अच्छा लगता है ना पूजा करके, एक पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर, मेरे अंदर। आपके अंदर तो बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते क्या, है ना। लेकिन पूजा करके ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक मन को ना शांति से मिलती। फिर सोचती यार जिसने जो किया यार, कोई बात नहीं खुशी। अच्छा, मैंने इनसे बोला था, मैं कहा मेरे को खोया ला देना, मेरे को लड्डू बनाने भूख के लिए। तो कह रहे हम भूख के लिए बर्फी बाहर से बर्फी मंगा लेंगे। मैं कहा ऐसा है तो सब खोया ला देना, ठीक है, मुझे घर में ही बनानी है। तो कह रहे चल ठीक है ला दूंगा। तो ये ड्यूटी चले गए, फिर ये भूल गए, तो मैंने नहीं याद दिलाया, तो कह रहे चल मंगाता हूँ। तो यहाँ उन्होंने भेजा नंद को, तो वो फिर पैसे वैसे मांगने हैं, तो मैंने उन्हें पैसे भी दे दिए, लेकिन खोया नहीं मिला, ठीक है। दूसरा, फिर मैंने इन्हें बोला, मैं कहा तुम लेके रख लो अपने पास खोया, सुबह आओगे तो खोया भी घर में आ जाएगा, तुम भी घर में आ जाओ। तो कह रहे कि ठीक है। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने इनसे सुबह पूछा, मैं कहा खोया नहीं मिला तुम्हें? कह रहे मिला था, लेकिन वो बहुत खट्टा था, सुबह मैं मंगा दूंगा दीपक से। दीपक स्वीट्स है, दुकान है, मतलब शॉप है, पूरी दुकान के रेस्टोरेंट शॉप दोनों है, तो वहाँ से मंगा दूंगा। मैं कहा ठीक है, अब क्या करूँ, देर तो मुझे हो गई है भूख के लिए, 6:30 हो चुके, पूजा में वही टाइम हो गया है। आज कपड़े लत्ते भी तो धोए ना, इसलिए कपड़े भी तो धोए ना। लेकिन चाय के साथ मेरे लिए कुछ नहीं है, खाली चाय पीऊंगी, पीनी पड़ेगी। मुझे ना वो वाले लड्डू बनाने जो हमारी नानी, मतलब हमारी चाची की मम्मी ना, वो लड्डू बहुत स्वाद बनाते थे, वो वाले लड्डू बनाने में। वो बर्तन भी खाए जाते हैं। पता नहीं अचानक से ही मेरा मन सा कर रहा है, कैसे क्यों। हमारी चाची की मम्मी है, हमारी नानी, वो लोग समझ जाते हैं कि नानी कौन से, मतलब मेरे घर वाले, कि नानी कौन से लड्डू बनाती थी, कैसे बनाती थी। मैं पूछती थी ना चाची से, तो चाची तो समझ जाती थी कि हाँ भाई मेरी मम्मी की बात कर रही है। लेकिन आप लोग कैसे समझोगे कि मैं कौन सी नानी की बात कर रही हूँ।
हमारी तो 3-3 नानियाँ थी, 2 नानियाँ हैं नहीं। मतलब हमारी 2 नानियों का देहांत हो चुका है और 1 नानी है। अब वो ये सब बनाने को तो वो लड्डू वगैरह हमें बना के भिजवा सकती हैं, लेकिन उन्हें अब आँखों से दिखाई नहीं देता है, बहुत कम सुनाई देता है। उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है। कितना कुछ होता है ना बढ़ती उम्र के साथ। इनफैक्ट उन्हें ना करंट लग गया था, जब से उन्हें ये दिक्कत है। आज का मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊं क्या? पता है ये जो मैंने साड़ी पहन रखी है ना, मेरी फेवरेट साड़ी है, फेवरेट। मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाऊं मैं अपना लुक आपको? शी नाउ वो भी पूरा नहीं दिख रहा था, नहीं दिखेगा। मुझे ना मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है भाई, एकदम कंफर्टेबल, हल्की भी है, भारी भी नहीं है कोई। और जो मैंने उस दिन पहनी थी ना साड़ी, वो भारी है, लेकिन वो भी साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। साड़ियाँ तो यार सारी अच्छी लगती है, सारी की सारी साड़ियाँ अच्छी लगती है, लेकिन एक होती है आपकी, जिसपे आपकी यादें जुड़ी होती है ना, वो साड़ी मेरी पसंद की। पूछा था मेरी मासी ने फ़ोन करके कि तुझे कौन सी साड़ी चाहिए, कैसी चाहिए। तो मैंने तो कह दिया था, मैं मौसी जो आपको अच्छे लगे वो दे देना, क्योंकि हमारी मौसी की पसंद है भाई अच्छी। तो भाई मेरे पति देव भी मेरी मौसी की पसंद के ही अच्छे हैं। हाँ कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है ना, हर किसी के बीच में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे बीच में होता है, हर किसी के बीच में होता है। लेकिन कुछ है क्या हम लोग हो जाते हो, ये लड़ाई झगड़ा हो जाता है। दूध तो लिया नहीं और चाय का पानी डाल रही। तो सारी मोटी मोटी बात ये है कि मेरे पतिदेव मेरे पतिदेव लड्डू, जिन्हें मैं लड्डू बोलती हूँ, वो मेरी नानी मासी की पसंद है। और पसंद अच्छी है, जब बंदा आपके लिए स्टैंड लेता है ना, तो वो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। कभी कभार बोल देते हैं ऐसे शब्द जो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे। मैं भी तो उन्हें 2-4 बातें सुना ही देती हूँ ना, ये मेरी मैंने सुनाती हूँ तो ये उन बातों पे रिएक्ट नहीं करते, चुप मेरी बात सुनते रहते। लेकिन मुझे भी यही आदत अच्छी भी लगती है और बुरी भी। मैं चाहती हूँ मैं इन्हें कुछ बोलूँ ना तो ये मुझे बोले कि तू ऐसे क्यों बोल रही है, किस लिए बोल रही है, मत बोला कर ऐसे। जैसे मैं इन्हें समझाती हूँ ना कि तुम ऐसे मत बोला करो, मेरे से प्यार से बात करा करो, तो मैं भी तुमसे प्यार से बात करूँगी। ये ऐसे नहीं है। मैंने जैसे बोलूँगी ना, तो मेरे भाई भी पता क्या बोलेगा, तू कैसे बात करती है जी अजी से। तो मैंने कहा भाई हमारी टोन ही ऐसी है, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, हो जाता है ये। लोग सोचते होंगे हम तो आपस में ऐसे बातें करते हैं, लेकिन जैसे हमारे भाई ने सोचा कि तू कैसे बात करती है, ऐसे और सब भी सोचते होंगे ना कि भाई ये अपने पति से कैसे बात करती है। लेकिन भाई ओए बार बार कैमरा हिले जा रहा है ससुरा, हम ऐसी बात करते हैं और ऐसी बात करेंगे हमेशा। गाली गलौज थोड़ी ना दे रहे हैं भाई, ये हमारा प्यार है, हमारी इज्जत है जो हम ऐसे एक दूसरे को देते हैं भाई। हम ऐसे इज्जत देते हैं। ओए ओए नहीं बोलती मैं तो लड्डू कह के बुलाती हूँ भैया। ओए ओए तो मैंने ना आज तक बोला ही नहीं, गुस्से में भले ही मैंने ऐसे बोल देती हूँ कि तुम जाओ अपनी ड्यूटी पे जाओ, अभी अभी मेरे से बहस मत करो, ऐसे ऐसे मैं बोल देती हूँ। तुम करके तो मैं बोल भी देती हूँ। हाँ मुझे बताना पड़ेगा इन्हें कुकर लाने के लिए, थोड़ी मेहनत मशक्कत तो लगेगी मेरी, अगर मुझे गैस बचानी है तो। नहीं को मैं चूल्हे पे कर सकती हूँ।
लेकिन मैं चूल्हा कहाँ से लाऊं मैं चूल्हा। लोहे की मिलती है चूल्हे। अरे मेरे झर के ऐसे जैसे तेल में कोई पानी कर देते ना, ऐसी आवाज आ रही है मतलब। जैसे लोहे के चूल्हे, लोहे की तो होते हैं लोहे, वो जो उसके बने होते हैं टिन टिन के चूल्हे, वो चूल्हे भी मिल रहे हैं यहाँ पर। मैंने तो नहीं बोलता ले लो, मैं मैं इसी पे मिट्टी लपेट लूंगी तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो गर्म भी नहीं होगा। चूहा तो नहीं घुस गया घर में? क्यों, मेरे को अच्छा लगा एकदम से कुछ भागा है। एनीवे, घुसा होगा तो ठीक है, भगा देंगे। और पता है एक दिन चुईया घुस गई थी घर में, वो बहुत दुखी कर रही थी। जब तक घूम रही थी दुखी नहीं कर रही थी, चीजें खराब नहीं करती जब तक सही था। लेकिन उसने मेरी 2 स्वेटर उतर दी, मेरी मेरी क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं उसे, जो हम औरतें, रजाई रजाई उतर दी उसने। इनकी स्वेटर को उतर दी, कार्तिक के कपड़े को उतर दिए। तो मुझे ना, अब मुझे उसको गुस्सा आने लगा। मैं कहा आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, उस चुईया को भगाओ यहाँ से, है ना। तो इन्होंने क्या करा, वो चिपकाने वाली नहीं होती, जो चूहे चिपकाने वाली थी, वो लेके आ गए। अब मैं कहा भैया ये लेके आ गए, अब इस पे चिपक गई तो हटेगी कैसे। ठीक है, मैंने लगा दी गुस्से में, तभी मेरे को बहुत परेशान कर रही थी, मैंने लगा दी। अब जब वो फंसी ना, वो ना करने लगी, मतलब अपनी आवाज निकालने लगी, चूचा तेरी आवाज निकालती है, दुनिया की निकालने। तो वो आवाज निकालने लगी, तो मैंने फिर इन्हें फोन करा। मतलब ये घर आ ही रहे थे तब ये नाइट करने गए थे, तो वो उसमें फंस गई थी। अब मुझे देख के उसे इतना रोना आ रहा, मैंने कहा कितनी तड़प रही यार, बस इसे कुछ हो ना, इसे कुछ ना हो। बस मैं मंदिर के पास बैठ के यही प्रे कर रही कि इसको कुछ ना हो, कुछ ना हो, ये सही सलामत इससे निकल जाए। इतने ये आ गए। मैं कहा तुम पहले घर आओ, मैं नहीं चाहती कि इस चीज़ों को कुछ हो। तो ये घर आए, उन्होंने वो चिपकने वाले से डंडी से ना इसको निकाला, चुईया को, उसको निकाला। इतनी सी चुईया थी, इतनी सी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि मुझे भी गुस्सा आ गया था। कहते ना गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अब बाद में तो मैं पछता रही थी। इन्होंने उसे निकाला और ऊपर से फेंकने लगे। मैं को उसे नीचे मिट्टी पे छोड़ दो ताकि वो कहीं चिपके ना। उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया उसे। अब वो बिजली का खंभा तो है ही हमारे घर के आगे, वो बिजली के खंभे पे चिपक गई तारों में। मैं कहा नहीं, इसे निकालूं, मैं ऐसे नहीं, मैं नहीं देख सकती उसे ऐसे बिजली के खंभे पे चिपकी। फिर जैसे वो बिजली का वो नहीं लगा होता बॉक्स, उसके ऊपर गिर गई फिर वो। मैंने कहा नहीं भाई, इसको निकालो, तुम कैसे भी करो, चाहे खंभे पे चढ़ो, कुछ भी चढ़ो, इस बच्ची को निकालो। तो इन्होंने निकाला। फिर वो धड़ाम कर, मतलब उससे वाइपर का डंडा जो होता है ना लकड़ी वाला, उससे धीरे 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 करके खिसकाया कि ताकि इसकी चिपकन हट जाए, डंडे पे चिपक जाए। डंडे पे तो चिपकी नहीं, वो एकदम नीचे गिरी और मिट्टी पे गिरी थी, क्योंकि नीचे मिट्टी थी। मिट्टी पे गिरी तो वो फुदक के भाग गई। मैंने कहा ये सही है। और ये बस मैंने अपने घर से सिर्फ सही सलामत निकाल दिया, मुझे इस चीज़ की शांति मिली। नहीं तो मुझे तो इतना डर लगा था, बस यार ये मरे ना मरे ना। नवरात्रि चल रहे, झूठ नहीं बोलूंगी, फास्ट है मेरे 9 दिन के पूरे। क्या ही मिलेगा यार झूठ बोल के, अच्छा नहीं लगता। माधव से मिलाऊं मैं आपको? राधे राधे सबको। अच्छा, माधव को मुझे लेके जाना है इनके श्रृंगार के लिए। इनका मन ही नहीं करता घर से निकलने का, माधव का। कैसे लेके जाऊं मैं भाई? जिस दिन मन मना लूंगी ना मैं कि चलो माधव अब तुम्हें लेके जाते, उस दिन कोई ना कोई ऐसा बहाना बनवा ही देते हैं कि मैं जा ही नहीं पाती ना लेके। अभी मेरी चाय बन गई है, अब गरम गरम भी चाय नहीं पी सकती। और दूसरा अफसोस मुझे ये है कि चाय के साथ मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं वैसे पूरे दिन कुछ ही नहीं खाती चाय के साथ। मुझे चाय के साथ में कुछ चाहिए, जैसे व्रत के लड्डू जो मिलते हैं ना, पता नहीं उन्हें क्या बोलते हैं, वो लड्डू,
या फिर चिप्स दे दो, कुछ दे दो। अभी सो रहे हैं और सुबह सुबह 6:30 बजे किसकी दुकान खुलेगी जो मैं लेके आऊँ। कल तो मैं ले आई थी जाके, 9 बजे चाय पी थी, 9 नहीं 8 बजे पी थी कल चाय। तो उन्होंने मुझे बोला कि जा तू ही ले आ जाके। लाई थी कल, मैं एक्स्ट्रा ही लाई थी कि मेरे आज भी काम आ जाएंगे चिप्स वगैरह। लेकिन बच्चे बच्चे नहीं छोड़ते है ना। चलो जी, अब मैं चाय वाय पी लूँ। ऐसा लग रहा कितनी थकावन हो रही है। चाय के बिना तो मैं यूं गिर जाऊंगी। अपने बच्चों को किसी के साथ छोड़ो ही मत, किसी के भरोसे मत छोड़ो। एवरीथिंग ऑल्स आर फेक। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई भी नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। रख गए हैं, उसने तो पी लिया दूध, वो गर्म करके दे दिया था बोतल में। ये भाई सब दूध पापे खा रहे हैं, और जबकि आज मैंने खाना बना दिया, आलू गोभी और पराठे। रोटी तो इन्होंने तो खैर मेरे को बोला ही नहीं, बाहर से खा लेते थे, बच्चों को छोटा मोटा सा कुछ बना देती थी, बच्चे वो खा लेते थे। तो मैंने सोचा वो चप गोभी रखी हुई है तो कुछ बना दूँ। कह रही हाँ खा लो भाई। हाँ बोल रही है। चलो जी चलते हैं बाबा। अब हम आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड होता है, क्योंकि आज इच्छा नहीं कर रही है व्लॉग बनाने की, मैं सही बताऊँ तो। और अपना ख्याल रखिए, अपनी बच्चियों का ख्याल रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और घर से निकली है तो ऐसी कोई चीज़ लेके निकली है ना कि सामने वाला आंख उठाकर भी देखे ना तो वो डर जाए देख के। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, राधे राधे, राम राम।